हाय दोस्तों, कैसे हैं। आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में वैकेंसी निकली है। टीचिंग स्टाफ की वैकेंसी है, प्लस नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए भी वैकेंसी है। उसी के बारे में मैं इंफॉर्मेशन देने जा रहा हूं। अगर आप कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में, कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में जॉब करना चाहते हैं तो इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक जरूर देखना, जिससे आपको इस वैकेंसी के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल सके और आप आसानी से अप्लाई कर सको। जो वैकेंसी है ये पूर्णकालिक शिक्षिका गणित की वैकेंसी है, विज्ञान की वैकेंसी है, हिंदी संस्कृत की वैकेंसी है, सामाजिक विज्ञान की वैकेंसी है, अंग्रेजी की वैकेंसी है और अंशकालिक शिक्षिका कला क्राफ्ट संगीत की वैकेंसी है, स्काउट गाइड एवं शारीरिक शिक्षा की वैकेंसी है, कंप्यूटर शिक्षक की वैकेंसी है, लेखाकार की वैकेंसी है और सहायक रसोइया की वैकेंसी है। दोस्तों, इसमें जो आपको अप्लाई करना है, आपको ऑफलाइन मोड में अप्लाई करना है। आपको रजिस्टर डाक या स्पीड पोस्ट के थ्रू आपको अपना आवेदन भेजना है, एप्लीकेशन सेंड करना है। आपको ऑनलाइन मोड में अप्लाई नहीं करना है। दोस्तों, ये जो वैकेंसी निकली है ये अमेठी जिले में वैकेंसी निकली है। दोस्तों, क्या है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसी निकलती रहती है, जिला वाइज वैकेंसी आती रहती है। ये जो वैकेंसी आई है ये जनपद अमेठी में जो 13 कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय हैं उनमें ये वैकेंसी निकली है। ये शैक्षिक और शिक्षणेतर कार्मिकों की वैकेंसी है। उसी के लिए आपसे एप्लीकेशन मांगा गया है। जो आपको एप्लीकेशन भेजना है उसका एड्रेस मैं आपको बता देता हूँ। कार्यालय बेसिक शिक्षा अधिकारी अमेठी के कार्यालय में आपको भेजना है इसको। ऊपर पिन कोड भी दिया गया है। कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जनपद अमेठी 227409 ये पिन कोड है। इस एड्रेस पर आपको अपना एप्लीकेशन सेंड करना है। एप्लीकेशन की लास्ट डेट है 25 अक्टूबर 2024 है। 25 अक्टूबर 2024 को इवनिंग में 5 PM तक, शाम में 5 बजे तक आपका एप्लीकेशन पहुंच जाना चाहिए बेसिक शिक्षा अधिकारी अमेठी के कार्यालय में। दोस्तों, इसमें केवल महिला अभ्यर्थी ही अप्लाई कर सकती हैं। इसमें केवल क्या है, जो लेडीज कैंडिडेट हैं वही अप्लाई कर सकती हैं। इसमें पुरुष अभ्यर्थी अप्लाई नहीं कर सकते। जो वैकेंसी निकली है दोस्तों, आपको डिटेल्स इंफॉर्मेशन amethi.nic.in इस वेबसाइट पर भी मिल जाएगी। जो ये ओपन है अभी, मैं आपको बता दूंगा कि ये नोटिफिकेशन वहां पर आप कैसे देख सकते हो। दोस्तों, अगर इसमें क्वालिफिकेशन और सैलरी की बात की जाए तो जो पूर्णकालिक शिक्षिका गणित की वैकेंसी है इसके लिए आपकी मिनिमम एज 25 ईयर्स होनी चाहिए और मैक्सिमम एज 45 ईयर्स होनी चाहिए। मिनिमम 25 साल, अधिकतम 45 साल एज होनी चाहिए। इसमें नंबर आप पद हैं 4 हैं। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 2 हैं, अनुसूचित जाति के लिए 2 हैं। इसमें आपको सैलरी मिलेगी 24,200 रुपये प्रतिमाह सैलरी मिलेगी। इसके लिए आपको गणित PCM वर्ग से प्रशिक्षित स्नातक होना चाहिए तथा आपके पास NCET से मान्य BEd समकक्ष एवं उच्च प्राथमिक स्तर की TET परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए आपको। दोस्तों, आपको PCM वर्ग से प्रशिक्षित स्नातक होना चाहिए प्लस उच्च प्राथमिक स्तर की TET आपके पास होनी चाहिए। पूर्णकालिक शिक्षिका विज्ञान की बात करें तो इसके लिए भी एज सेम है। इसमें जो नंबर आप पोस्ट है वो 2 है। ये अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 2 पोस्ट है। सैलरी इसमें आपको 24,200 रुपये मिलेगी। इसमें आपको विज्ञान ZBC वर्ग से प्रशिक्षित स्नातक होना चाहिए प्लस आपके पास उच्च प्राथमिक स्तर की TET होनी चाहिए। पूर्णकालिक शिक्षिका हिंदी संस्कृत की वैकेंसी है। इसमें नंबर ऑफ वैकेंसी 2 हैं। इसके लिए भी एज सेम है। मिनिमम 25 ईयर्स होनी चाहिए और मैक्सिमम 45 ईयर्स आपकी एज होनी चाहिए। इसमें अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 1 है, अनुसूचित जाति के लिए 1 है। सैलरी आपको सेम मिलेगी, 24,200 रुपये प्रतिमाह मिलेगा। इसके लिए आपके पास भाषा हिंदी एवं संस्कृत से प्रशिक्षित स्नातक होना चाहिए प्लस उच्च प्राथमिक स्तर की TET आपके पास होनी चाहिए। पूर्णकालिक शिक्षिका सामाजिक विषय की वैकेंसी है। इसके लिए नंबर ऑफ पोस्ट 1 है। ये अनुसूचित जाति के लिए है। इसमें भी एज मिनिमम 25 ईयर्स, मैक्सिमम 45 ईयर्स आपकी एज होनी चाहिए। सैलरी जो मिलेगी आपको 24,200 मिलेगी। सामाजिक विषय, भूगोल, इतिहास एवं नागरिक शास्त्र में से किसी एक विषय से प्रशिक्षित स्नातक होना चाहिए एवं उच्च प्राथमिक स्तर की TET
होनी चाहिए। इसके बाद दोस्तों पूर्णकालिक शिक्षिका अंग्रेजी की वैकेंसी है, इसमें भी नंबर ऑफ पोस्ट 1 है, इसके लिए भी सैलरी आपको 24,200 रुपये प्रतिमाह मिलेगी। इसमें अंग्रेजी विषय से आपको प्रशिक्षित स्नातक होना चाहिए और आपके पास उच्च प्राथमिक स्तर की टीईटी होनी चाहिए। प्रशिक्षित स्नातक का मतलब दोस्तों ये होता है कि आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए प्लस क्या है टीचर ट्रेनिंग का कोर्स होना चाहिए, जैसे यहाँ पर दिया गया बीएड होना चाहिए, एलटी होना चाहिए या इसके समकक्ष आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, प्लस क्या है आपके पास उच्च प्राथमिक स्तर की टीईटी भी होनी चाहिए, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट आपको क्वालिफाई होना चाहिए। अंशकालिक शिक्षिका कला क्राफ्ट संगीत की वैकेंसी है, इसमें नंबर ऑफ पोस्ट है, इसके लिए एज सेम है, मिनिमम 25 ईयर्स, मैक्सिमम 45 ईयर्स, मिनिमम 25 साल, अधिकतम 45 साल आपकी एज होनी चाहिए। इसमें एक पोस्ट है, ये ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए है, इसमें जो आपको सैलरी मिलेगी 12,181 रुपये प्रतिमाह मिलेगा। इसके लिए आपको कला क्राफ्ट संगीत या गृह शिल्प विषय से प्रशिक्षित स्नातक होना चाहिए, आपके पास एनसीटी से मान्य बीएड एलटी या इसके समकक्ष डिग्री होनी चाहिए। अंशकालिक शिक्षिका स्काउट गाइड एवं शारीरिक शिक्षा की वैकेंसी है, इसमें जो नंबर ऑफ पोस्ट 1 है, एज सेम है, ये अनुसूचित जात के लिए है, इसमें जो आपको सैलरी मिलेगी 12,181 रुपये पर मंथ मिलेगा। इसके लिए आपके पास बीपीएड, सीपीएड, डीपीएड, एनसीटी से मान्य प्रशिक्षित स्नातक उपाधि आपके पास होनी चाहिए। अंशकालिक शिक्षिका कंप्यूटर शिक्षक की वैकेंसी है, इसके लिए जो आपकी एज होनी चाहिए, जो पुरानी एज है वही होनी चाहिए, मिनिमम 25 ईयर्स और क्या है अधिकतम 45 ईयर्स आपकी एज होनी चाहिए। नंबर ऑफ वैकेंसी इसमें 3 है, ये अनुसूचित जात के लिए है। इसके लिए जो आपको सैलरी मिलेगी 12,181 रुपये पर मंथ मिलेगा। इसके लिए आपको एनसीटी से मान्य बीएड समकक्ष एलटी, इसके अतिरिक्त पीजीडीसीए, बीसीए, बीएससी कंप्यूटर साइंस अथवा स्नातक सहित डीओईएसीसी या समकक्ष संस्था से ओ लेवल ए लेवल डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। इसके बाद लेखाकार की वैकेंसी है, इसके लिए भी आपके पास मिनिमम एज 25 ईयर्स होनी चाहिए, अधिकतम एज 45 ईयर्स होनी चाहिए। नंबर ऑफ वैकेंसी जिसमें 2 है, एक अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए है और एक अनुसूचित जात के लिए है। इसमें जो आपको सैलरी मिलेगी 13,673 रुपये प्रतिमाह मिलेगा। इसके लिए आपके पास जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपको स्नातक वाणिज्य होना चाहिए तथा एमएस ऑफिस पर कार्य करने का आपको ज्ञान होना चाहिए। इसके अलावा सहायक रसोइया की वैकेंसी है, इसके लिए जो मिनिमम एज होनी चाहिए 25 ईयर्स होनी चाहिए और मैक्सिमम एज जो आपकी होनी चाहिए 45 ईयर्स होनी चाहिए। दोस्तों सभी पोस्ट के लिए इसमें जो एज दी गई है मिनिमम 25 ईयर्स और मैक्सिमम 45 ईयर्स है, मिनिमम 25 साल और अधिकतम 45 साल एज होनी चाहिए। दोस्तों इसमें जो नंबर ऑफ पोस्ट है वो 3 है, एक क्या है ईडब्ल्यूएस के लिए है और 2 अनुसूचित जात के लिए है। इसमें जो आपको सैलरी मिलेगी 6433 रुपये प्रतिमाह मिलेगा। इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपको कक्षा 8 पास होना चाहिए, आपको 8वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। इसमें जो आपकी एज काउंट की जाएगी 1 अप्रैल को आपकी एज काउंट की जाएगी, 1 अप्रैल को मिनिमम 25 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम 45 वर्ष आपकी एज होनी चाहिए। अब मैं बता देता हूं इसमें आपका सिलेक्शन कैसे होगा। जो शैक्षिक स्टाफ हैं उनका सिलेक्शन मेरिट के बेस पर किया जाएगा, उनको कोई एग्जाम नहीं देना है, कोई इंटरव्यू नहीं देना है। कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में शैक्षिक स्टाफ जैसे पूर्णकालिक शिक्षिका, उर्दू शिक्षक शिक्षिका, अंशकालिक शिक्षक शिक्षिका तथा लेखाकार के पद पर चयन सीधे मेरिट के आधार पर किया जाएगा, उनको कोई एग्जाम नहीं देना है, कोई इंटरव्यू नहीं देना है। इसके अलावा जो पोस्ट है जैसे सहायक रसोइया, इनका साक्षात्कार के बेसिस पर सिलेक्शन होगा, इंटरव्यू के बेसिस पर सिलेक्शन होगा। दोस्तों इंटरव्यू नॉर्मल होता है, कोई इंटरव्यू आपसे कोई टफ क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, वैसे आपसे कम्युनिकेशन होगा, वैसे आपका चेक किया जाएगा, क्योंकि क्या है इसमें बहुत टफ इंटरव्यू नहीं होगा सहायक रसोइया के लिए। अब मैं बता देता हूं जो शैक्षिक स्टाफ हैं उनकी मेरिट कैसे बनेगी। जो आपको हाई स्कूल में अंक मिले हैं, हाई स्कूल में मार्क्स मिले हैं, इंटरमीडिएट, स्नातक एवं बीएड में आपको मार्क्स मिले हैं, अंक मिले हैं, उनके प्रतिशत को जोड़ करके मेरिट तैयार की जाएगी। उसी के बेस पर क्या है जो आपकी मेरिट होगी वो बनेगी, आप शॉर्टलिस्ट किए जाओगे। दोस्तों ये जो पूर्णकालिक पद है इनको क्या है सिलेक्शन होने के बाद विद्यालय
विद्यालय में ही रहना पड़ेगा, विद्यालय में रहना इनको अनिवार्य है। यहाँ पर दिया गया है कि चयन उपरांत पूर्णकालिक शिक्षिकाओं सहायक रसोइया का पद पूर्णकालिक होने के कारण विद्यालय परिसर में ही निवास करना अनिवार्य होगा, अन्यथा की स्थिति में उनका चयन समाप्त कर दिया जाएगा। अगर क्या है आप विद्यालय में रहने के लिए तैयार नहीं होगे सिलेक्शन के बाद, तो आपका चयन समाप्त कर दिया जाएगा। आपका एप्लीकेशन अगर लेट में पहुंचता है, देरी होती है, तो इसके लिए विभाग जिम्मेदार नहीं होगा। अब मैं एप्लीकेशन की डिटेल्स बता देता हूं कि आपको एप्लीकेशन कैसे सेंड करना है, आवेदन कैसे भेजना है। आपके जितने डॉक्यूमेंट हैं, प्रमाण पत्र हैं, उनकी स्वप्रमाणित छाया प्रति आपको भेजनी है। प्लस क्या है, 2 लिफाफा जिस पर कंप्लीट एड्रेस लिखा हुआ हो, आपका पूरा पता लिखा हुआ हो और उस पर 45 रुपए का डाक टिकट लगा हुआ हो, उसको आपको भेजना है। दोस्तों एक लिफाफा ले लेना, उसके अंदर क्या है आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो आवेदन पत्र है पूरा भर के उसको रख लेना, प्लस जितने डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट है उनकी स्वप्रमाणित प्रत रख लेना। प्लस क्या है दोस्तों, साथ में 2 लिफाफा अपना पता लिख के रख लेना, उस पर 45 रुपए का डाक टिकट लगा देना। उसके बाद क्या है दोस्तों, जो आपका मेन लिफाफा है उसके ऊपर आवेदित पद का नाम लिख लेना कि किसके लिए आप अप्लाई कर रहे हो, और उसको रजिस्टर्ड डाक के थ्रू, स्पीड पोस्ट के थ्रू, जो मैंने एड्रेस अभी ऊपर बताया है उस एड्रेस पर आप सेंड कर देना। जो एप्लीकेशन की लास्ट डेट है दोस्तों वो क्या है, 25 अक्टूबर 2024 है। 25 अक्टूबर 2024 इवनिंग 5 PM के पहले, शाम में 5 बजे के पहले आपका जो आवेदन है, एप्लीकेशन है, वो कार्यालय बेसिक शिक्षा अधिकारी अमेठी पहुंच जाना चाहिए। अब मैं बता देता हूं आपको वेबसाइट पर जा करके नोटिफिकेशन कैसे मिलेगा। सबसे पहले आपको अमेठी जिले की वेबसाइट ओपन करना है, जो है amethi.nic.in। जब ये वेबसाइट आप ओपन कर लेंगे तो यहाँ पर देखोगे दिया गया नोटिस। तो अगर क्या है आप अगर रिक्रूटमेंट में क्लिक करोगे तो वहाँ पर नज़र नहीं आएगा। आपको क्या करना है, ये प्रेस रिलीज सेक्शन में क्लिक करना है। जब प्रेस रिलीज पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर देखोगे ये ओपन होकर के आ गया है, BSA वैकेंसीज इन कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय। यहाँ पर व्यू पे क्लिक कर देना, क्या है ये PDF ओपन होकर के आ जाएगी। राइट साइड में ऊपर की तरफ आप क्लिक कर देना ऐसे, तो ये PDF आप डाउनलोड हो जाएगी। इसमें क्या है आपका एप्लीकेशन का फॉर्मेट भी दिया गया है नीचे यहाँ पर। यहाँ से आप एप्लीकेशन का फॉर्मेट ले सकते हैं, इसका प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं और इसको भर सकते हैं। तो ये वैकेंसी की डिटेल्स थी। जो वैकेंसी निकली है ये क्या है, अमेठी जिले के कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में निकली है। जो 13 कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय है अमेठी जिले में, उनमें ये वैकेंसी निकली है। पूर्णकालिक शिक्षिका की वैकेंसी है, अंशकालिक शिक्षिका की वैकेंसी है, लेखाकार एवं रसोइया की वैकेंसी है। इसमें ओनली महिला अभ्यर्थी ही अप्लाई कर सकती हैं। जो आपको आवेदन भेजना है स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड डाक के थ्रू आपको आवेदन भेजना है। साधारण डाक से या दूसरे मोड से अगर आप भेजोगे तो आपका आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको इस वैकेंसी के बारे में क्लियरिटी मिल गई होगी और ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि कोई वैकेंसी आती है, नोटिफिकेशन आता है तो उसकी वीडियो मैं बनाता रहता हूँ। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, अगर मैं कोई नई वीडियो बनाऊंगा तो उसकी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिल जाया करेगी। तो थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग।